ज्येष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच इत्थं भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधनः नंद गोकुलमासारैः पीडयामासु रोजसा। जिनके पास पुस्तक है वे लोग पुस्तक देखें। विद्योतमान विद्युद्भिः पृष्ठ 18 पर है 9वां श्लोक। विद्योतमान विद्युद्भिः स्तनन्तः स्नयित्निभिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना बभ्रसुर्जलशर्करा स्थूला स्थूला वर्षधारा मुञ्चत्सु अभ्रे स्वभीक्षणसः जलौघैः प्लाव्यमाना भूः न दृश्यत नतोन्नतम् अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनः गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविन्दं शरणं ययुः शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडितः वेपमाना भगवतः पादमूलम् उपाययुः। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल शिलावर्षनिपातेन हन्यमानमचेतनं निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः अपर्तत्तुल्बणं वर्षं अतिवातं शिलामयं स्वजागे विहते स्माभिः इंद्रो नाशाय वर्षति तत्र प्रतिविधिं सम्यक् आत्मयोगेन साधये लोकेशमानिनां मौढ्यात् हरिष्ये श्रीमदं तमः नहि सद्भावयुक्तानां सुराणाम् ईश विस्मयः मत्तो सतां मानभङ्गः प्रस्मायोपकल्पते तस्मात् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं
गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थं इस प्रकार मघवता भगवान के द्वारा इंद्र के द्वारा आज्ञप्ता आदेश दिए जाने पर मेघगण निर्मुक्त बंधना जिनका बंधन खोल दिया गया वे प्रलय काल के लिए वर्षा करने हेतु जो बांध कर रखे गए थे वे खोल दिए गए। नंद गोकुलम नंद महाराज के गोकुल को आसारहि धारा संपातों से पीड़या मासु पीड़ित करने लगे। ओजसा बड़े तेज गति से। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब इस प्रकार वर्षा के अधिपति रेनिंग मिनिस्टर जब आज्ञा दिए मेघों को, सरकारी आदेश हुआ, सबसे हेड है ना इंद्र। वास्तव में इस ब्रह्मांड में इंद्र ही सबसे बड़े मिनिस्टर हैं। वैसे ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कोई प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते हैं, इंद्र ही करता धरता है। तो उन्होंने जब आदेश दिया बादलों को कि ब्रज को डुबा दो, गोवर्धन को बहा दो, ब्रज का नाम निशान मिटा दो, और मैं आ रहा हूँ पीछे से ऐरावत हाथी पर चढ़कर। इस प्रकार से जब उन्होंने आज्ञा दिया बादलों को, तो इसके बाद बादल निर्मुक्त बंधन हो गए। बंधन दो प्रकार का है, एक तो नियम का बंधन, एक सचमुच के बंधन, श्रृंखला में बांध करके रखना। नियम का भी बंधन होता है ना, कानून बना दिया गया है, नहीं करना है, अब बंधन खत्म किया गया। प्रलय काल में ही वर्षा करना है, ये नियम नहीं रहा। स्वामी की आज्ञा है, जब आज्ञा दे तब प्रलय करना है, तो इसको निर्मुक्त बंधना कहते। विशेष रूप से नितरा मुक्त बंधना, पूरा पूरा खोल दिए गए। तो यहाँ करके नंद महाराज के गोकुल में वर्षा करने लगे। आसार कहते हैं धारा संपात को, बिंदुपात नहीं, ऐसे नहीं बूंद गिरने लगे, धारा गिराने लगे। प्रलय ऐसे नहीं हो सकता है। एक साधारण कुंड भरने के लिए कितना चलाना पड़ता है बोरिंग, और पूरा ब्रज क्षेत्र डुबाना है, तो धारा संपात, और एक एक बादल नहीं, सब जगह धारा गिरने लगी। कैसी धारा थी उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं 10वें श्लोक में कि स्थूला स्थूला
स्थूणा कहते हैं खंभे को, जो घर में खंभा होता है, बहुत मोटा मोटा खंभा चौड़ा, ऐसी धारा गिर रही थी। इसका मतलब है, समझिए कि 1,000 हॉर्स पावर की मोटर चले, 1,000 की जितनी धारा गिरे, ऐसी धाराएं गिराने लगे वो लोग। और केवल धारा ऐसे नहीं सीधा सीधा गिरती थी, धारा के साथ तीव्र झोंका आंधी का, धारा भी आंधी से चरचर इधर उधर होता था। गिराना चालू किए, पहले तो आकर के छा गए आकाश में, इसके बाद गिराने लगे। ओजसा बिजली चमकने लगी, बिजलियां चमकने लगी। बिजलियों के द्वारा वे विद्युत माना थे। बादल का ये विशेषण है कि विद्युत भी बिजलियों के द्वारा, विद्युतों के द्वारा विद्युत माना, बिजली से प्रकाशित हो रहे थे। और स्तनंतः स्तनयित भी, और गर्जन हो रहा था, उनमें आवाज हो रही थी वज्रपात द्वारा। और तीव्र मरुद गणों के द्वारा नुन्ना प्रेरित होकर के, नुन मतलब प्रेरित होकर के, बादलों के द्वारा प्रेरित होकर के बब्रसुर जल सरकरा बरसाना चालू किए। जल सरकरा का अर्थ है जल पत्थर, बर्फ ओला पड़ना चालू हुआ। जल सरकरा, जब ओला बरसता है तो उसको जल सरकरा कहते हैं। अथवा जल और सरकरा, धारा संपात जल, और उसी में 100 50 किलो का बर्फ गिरना चालू हुआ। इस तरह से वर्षा चालू हुई। जब वर्षा जिसको करना है, मान लीजिए अभी वर्षा होते तो छोटा छोटा ओला पड़ता है, कहीं कहीं थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी कभी आधा किलो 1 किलो का पड़ जाता है। ये देखा गया है। ऐसे सामान्य तरीका से 10 ग्राम का 20 ग्राम का ऐसे ओला पड़ते हुए देखा गया है। लेकिन ये जब नाश करना ही है और पूरी शक्ति है, उस विभाग का वही हेड है प्रलय का, तो खुल करके बादल वर्षा करने लगे, जल की धारा गिराने लगे, और इसके साथ ही साथ बर्फ पड़ने लगा, ओला गिरने लगे, सब जगह ठा 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 ऐसे। विद्युत माना विद्युत भी, तो ये बादल चमक रहे थे, अपनी चमक नहीं थी उनमें, ये तो काले काले थे, बिजली की चमक से चमकीले हो रहे थे। इस पर हरीश्वरी जी एक भाव लिखते हैं कि ये बादल निश्चित हारेंगे, निश्चित हारेंगे, विजयी नहीं हो सकते हैं। तो इसी को ये इस विद्युत मानस शब्द से कह रहे हैं। वे कहते हैं, नीति है कि ये कांताभिरलंकृता प्रतिपदम प्रोत्साहहीना स्वतो गर्जन्तस्तरसान्य नुन्न गतय साध्यो न तेषां जय संग्रामे सर्वृष्टि उल्बण तमाम आतन्वताम अप्यलम स्याद इत्यद अध्वनि तादृग अम्बुद परिष्कारेण तत्रर्षिणा। श्रील सुखदेव गोस्वामी बादलों की वर्षा और उनके स्वरूप से अभी संकेत कर रहे हैं कि ये जीतेंगे नहीं, ये नहीं ब्रज को डुबा पाएंगे। यद्यपि धारा गिरा रहे हैं और बाण की तरह ओले बरसा रहे हैं, बहुत कठिन, लेकिन ये जीतेंगे नहीं। क्योंकि जो योद्धा कोई संग्राम में गए हैं युद्ध करने और स्वयं उत्साहहीन हों, यदि सिपाही लड़ रहे हों और स्वयं उत्साहहीन हों और उनका उत्साह बढ़ावें स्त्रियां, कांता भी अलंकृता, कांताओं के द्वारा अलंकृत हों, सिपाही लड़ने जा रहे हैं और उनका श्रृंगार, उनको प्रोत्साहित विद्योतमान कर रही हैं स्त्रियां। तो बिजली को स्त्री कहा भी गया है से,
सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, हरिसूरी जी इस प्रकार की उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। ये कांता भी अलंकृता, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विद्योत माना, ये बादल बहुत चमकीले लग रहे थे। कब? जब बिजली चमकती थी चक से, तो ये विद्योतमान होते थे। विद्योतमान किसके द्वारा? विद्युत भी, विद्युत के द्वारा ये चमक रहे थे। प्रोत्साहहीना स्वतः, और स्वतः उत्साहहीन थे। इनमें कोई अपनी चमक नहीं थी और फुर्ती भी नहीं थी। अगर इनको हवा इधर उधर ना उड़ावे तो ये मंद ऐसे भोदा पड़े रहेंगे आकाश में। भोंदु जो कहते हैं, स्वयं उत्साहहीन है। और गर्जन तस्तरसा, ये गरज रहे थे। गरजने से क्या होगा? और अन्य नुन गतया, इनमें गति कौन दे रहा था? अन्य, हवा। हवा से इधर उधर चल रहे थे, बरसा रहे थे। तो दूसरा गति दे रहा है और दूसरे के द्वारा अलंकृत है, प्रकाशित है। तो साध्यो न तेषाम जय संग्राम में, ऐसे वीर का जय नहीं होता है संग्राम में, ये जीतेंगे नहीं। इति अध्वनि तादृग अम्बुद परिष्कारेण तत्र अर्षिण सर वृष्टि मूलबण तमाम आतन्वताम अप्यलम। यद्यपि कोई वीर सर की वृष्टि कर रहा हो, अति उल्बण बाण बरसा रहे हम, लेकिन फिर भी संग्राम में उनकी जीत नहीं होगी। ये अम्बुद के परिष्कार द्वारा, अम्बुद के शोभा और प्रेरणा द्वारा कि दूसरा प्रेरित कर रहा है, दूसरा चमक दे रही है स्त्रियां। तो ये तत् ऋषिणा सुखदेवे न, सुखदेव जी के द्वारा ये सिद्ध किया जा रहा, अभी सूचना दी जा रही है कि ये जीतेंगे नहीं। जब स्त्री चमक दे रही है और हवा प्रेरित कर रहा है, तो अपने आप कोई उत्साह है नहीं, तो ये क्या जीतेंगे? अभी सूचना दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इस वर्णन से कि कुछ भी करें ये जीतेंगे नहीं। किसी किसी शब्द पर ये बातें लिखी जाती हैं और बहुत महत्व होता है। विद्युत माना जलदा, तो चमक रहे थे बिजली में, इसका मतलब कि बिजली के पक्का प्रकाश था बीच बीच में, और वज्रपात हो रहा था, और हवा के द्वारा ये इधर उधर प्रेरित किए जा रहे थे। कभी कभी देखते हैं हवा बहुत तेज गति से बादलों को ले जाती है, और हवा पवन जब बादलों को झकझोरता है तब ये वर्षा करते हैं। हवा ही वर्षा के कारण, बादलों को में अपने आप बरसने की शक्ति नहीं है, हवा ही इधर उधर करके वर्षा करती है। अतः आपने देखा होगा बरसात के महीने में लोग हवा का रुख देखते हैं कि कौन हवा है और किधर की हवा वर्षा करवाती है। कहीं कहीं कोई हवा अगर वर्षा नहीं कराना चाहती है तो बादल होते हुए भी हवा नहीं होती, बादल वर्षा नहीं करता। सावन मास बहे पुरवैया, बरधा बेच किना धुन गई। सावन महीने में पुरवैया हवा से वर्षा नहीं होती। कोई महीना उस समय अगर हवा चले उस तरह से तो वर्षा होती है। तो वायु के सहारे बादल रहते हैं, तो वायु सब जो प्रेरित कर रहे हैं, 49 प्रकार के वायु चल रहे हैं, तेज से तेज आंधी चल रही है और पत्थर की वर्षा होने लगी। वर्ष धारा एक स्थूला वर्ष धारा, वर्षा की धारा खंभे के समान मोटी मोटी हैं। इस तरह से बादल जब धारा संपात कर रहे थे अभीक्षण सा निरंतर, मुंचत्सु अभ्रेसु, बादलों के इस प्रकार वर्षा करने से जलौघई प्लाव्यमाना भूर ना दृश्यत न तो नतम, तुरंत ही धारा से जल से ब्रजमंडल भर गया और कौन स्थान ऊंचा है कौन नीचा है ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। नत और उन्नत, कौन खाल है कहाँ गड्ढा है और
कहाँ ऊंच है भूमि ये दिखाई नहीं पड़ रहा था, भर गया। अत्यासारातिवाते न पशवो जात वेपना गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम जयु। अति आसार से अर्थात तेज धारा से और अति वात से, अति आंधी से, झकोरे से पशुओं के शरीर कांपने लगे थर थर। पानी में भीगने से और अधिक हवा लगने से शीतार्ता, ठंड बढ़ गया और सभी बहुत कांपने लगे। पशु पहले कांप रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने में सबसे पहले पशुओं को कहते हैं कि कांपने लगे। गाय को देखा हुआ है अपने, वो पानी पड़ने पर ऐसे भी कांपते हैं और वो नहाना नहीं चाहते, तो उनमें कंपी पहले हुई। इसका गोपा गोप्यश्च, गोप गोपी और च और भी बच्चे आदि जो भी जीव थे सभी शीतार्ता, शीत से आर्त हो गए, दुखी हो गए। अब जहाँ तहाँ पानी में डूबने लगे, पानी में डूबने लगे। बच्चे को लेकर के गोद में अपने सिर को नीचे करके पशु चल रहे थे और भी लोग। शिरः सुतांश काय न प्रच्छाद्या सार पीड़िता, गौएं अपने सिर को नीचे करके चलने लगी। ऊपर से बहुत वर्षा हो रही थी। जहाँ अभी था भर जमीन थी वहीं से वो लोग जाने का प्रयास कर रहे थे। वर्षा हो रही है, झकोरा हो रहा है, पत्थर बरस रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वे जाना चाहते कहाँ। सब कहने लगे, हाहाकार करने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण, गोवर्धन जी, हे गोवर्धन जी, हे गोवर्धन नाथ, बचाओ बचाओ, इस तरह से करने लगे। स्त्रियां रोने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे और सब लोग हाहाकार करने लगे। चारों तरफ पानी पानी, अब लग रहा था पूरा प्रलय हो जाएगा, सबका मरण हो जाएगा। शीत से कांपते हुए अब वे क्या करे, गोविंदम शरणम यजु, सब गोविंद की शरण में गए। ये प्रश्न होता है कि उतनी बाढ़ में और पत्थर की मार से और आंधी में वे कैसे कृष्ण के पास जाने में समर्थ हुए। ये भगवान की कृपा थी कि वे ओले बरस रहे थे लेकिन इन पर उसकी चोट नहीं गई, पर हवा और पानी का झोंका लग रहा था, इसलिए शीत से कांपने लगे। पत्थर की वर्षा काम नहीं कर रही थी इन पर। भगवान है, सर्वसमर्थ हैं, कभी भी बचा लेंगे। लेकिन भगवान ने ये लीला किया कि भींगने दिया कुछ देर तक। ये लोग भींगने लगे, थर थर कांपने लगे। प्रच्छाद्या सार पीड़िता शिरः सुतांश्च, पशु अपने सिर को नीचे करके और पुरुष से अपने बच्चों को अपनी काया से अपने गोद में छिपा छिपा करके कृष्ण के शरण में गए। ऊपर से वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, सब हो रहा है, बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। बच्चे को उठा करके पानी से गोद में रख लिया और ढक कर उनके शरीर पर पत्थर की वर्षा न हो, पानी कठिन न बरसे, इसके लिए बच्चों को छिपा कर ले जा रहे थे काय से, और सिर को छिपा करके। सिर उत्तम भाग है शरीर का, इसको बचाना चाहिए। तो प्रच्छाद्या सार पीड़िता, आसार से, धारा संपातों से पीड़ित हो करके वे अपने बच्चों को छिपाते हुए, अपने सिर को बचाते हुए, वेपमाना, कांपते हुए, थर थर कांपते हुए, भगवतः पाद मूलम उपायज, भगवान श्री कृष्ण के, जिन्हें गोविंद कहते हैं, स्वाभाविक है गोविंद की शरण लेना। गौएं अपने स्वामी की शरण में जा रही, गोविंदम शरणम जयु, पाद मूलम उपायु, चरण की शरण में गए, कृष्ण के पास पहुँचे किसी तरह से, और सब रो रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। इसको हरीश्वरी जी लिखे हैं, शरणम प्रभुरेक एव व्यसने
सती उदिते कीदृशे इति निश्चित चेतसो ययु शरणम तम विधुता परोद्यमा। व्यसन विशेष में, विशेष दुख के समय, विपत्ति में कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। वही समर्थ हैं उस विपत्ति से बचाने के लिए। चाहे कैसी भी विपत्ति हो, उस विपत्ति के उपस्थित होने पर कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। इति निश्चित चेतस, इस सिद्धांत को वे जानते थे और गर्गाचार्य जी से सुने भी थे नंद बाबा। उस बात को नंद बाबा थोड़ा थोड़ा कभी कभी फैलाए थे कि इसकी जो शरण लेगा वह सब विपत्तियों से पार हो जाएगा, ऐसा गर्गाचार्य ने कहा था। तो उस बात से लोग निश्चित मानस वाले थे, मन में बात बनी हुई थी कि किसी भी संकट के समय कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। विधुत अपर उद्यमा, अन्य सब जुगाड़, अन्य उपाय छोड़ करके सब कृष्ण की शरण में गए। बच्चों को गोद में लेकर के क्यों गए? कृष्ण के पास जा रहे हैं तो बच्चों को गोद में छिपाए हुए। इस पर हरिश्री जी भाव कहते हैं, दीना नाम अपि न सुतावन कृते जत्नो हि तावत बलम जावत बलम जातो पेक्ष मुदेत चेतसि विभो श्रीश त्वमस्मत् पिता। दीना न समुपेक्ष से घन कृपा कस्मात् कथम वेत्यलम श्रीशम बोधयितुम तदा जयुरमि कायावृत स्वात्मजा। अपने शरीर में छिपा करके बच्चों को जा रहे थे। इसका भाव क्या है कि स्वयं दीन होते हुए भी ये सभी ऐसे कह रहे हैं कि हम दीन हैं, हम पर विपत्ति है, फिर भी हम अपने पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। जावत बलम, जहाँ तक हमारी शक्ति है हम अपने पुत्र की रक्षा कर रहे हैं, बचा रहे हैं। फिर हे प्रभु, आप जब इस दृश्य को देखेंगे कि अपने बच्चे को बचा रहे हैं, तो आप तो जगत पिता हैं, हम सबके पिता हैं। निश्चित ही आप हमें इस दशा में देख करके आप में कृपा उदित हो कि अरे बेचारे स्वयं मार खा रहे हैं, स्वयं भींग रहे हैं, पर अपने बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। मैं तो सबका पिता हूँ, अतः इन बच्चों की रक्षा करनी चाहिए हमको भी। देख करके शायद कृष्ण के मन में भाव उत्पन्न हो जाए कि अपने बच्चों को बचा रहे हैं, तो आप तो जगत पिता हैं, स्वामी है सबके, हम सब आपकी संतान हैं, तो आप हमारी रक्षा करेंगे। भगवान में कृपा उदित करने के लिए भी ये भाव हो सकता है। भगवान को दिखाया जा रहा है कि हम स्वयं मारे जा रहे हैं, भीग रहे हैं, डूबने की स्थिति में हैं, फिर भी बच्चे को बचा रहे हैं। और आप तो सब समय परमानंद घन हैं, सुख में हैं, तो आप क्यों नहीं बच्चों को बचाएंगे। श्रीशम बोधयितुम तदा जयु अमी कायावृत स्वात्मजा। अपने काया से, शरीर से बच्चों की रक्षा करते हुए सब गए श्रीश को बोधित करने के लिए। श्रीश माने श्री के पति, भगवान को बोधित करने के लिए। भगवान को भी कहना पड़ता है अपना दुख, और उनको भी ज्ञान देना पड़ता है कि आपका धर्म है भक्त की रक्षा करना, ये करना। तो ये भाव लिखे हैं हरिश्री जी। पाद मूलम, भगवान श्री कृष्ण के चरण की शरण में क्यों गए? पाद मूलम, कोई शरण लेता है तो चरण में ही लेता है, लेकिन ये शब्द सुदर्शी के बोलने का कारण क्या है? ये देवर्षि सुखदेव जी यह जो बोल रहे हैं कि कृष्ण के चरण के मूल में गए, तो भगवान के चरण के मूल में जाने के भाव लिखते हैं, त्रिताप हर्त्रम्बु जनीर जदासित, त्रिताप हर्त्रि अम्बुज जनीर जदासित तदोर्धलोको दितमित्र भाव श्रैसः सपादस तदलम तदुत्था अनिष्टोपशांत्या इति पादमीयु। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली हुई गंगा जी तीनों जगत के ताप को दूर करती हैं, सब दुख दूर करती हैं।
तो जिनके चरणों से निकली हुई गंगा जी में ये शक्ति है, तो चरणों में कितनी शक्ति होगी, अवश्य हमारे दुख को दूर कर लेगा। इसीलिए चरण के मूल में गए। और एक और भाव लिखते हैं कि अपने भाग्य के कारण, अपने कर्म फल के कारण यदि हमारा निमज्जन लिखा है इस बाढ़ में डूबना, अगर इस बाढ़ में डूबना निश्चित ही है अपने कर्म के अनुसार, तब त्रिताप हारीस पदाम्बुजाते तज्जोग मिथ्या सयस्तमीयु। तो जल में क्या डूबना है, भगवान के चरण में ही डूबना है। नहीं, ये भाव नहीं है, दूसरा। हरि सूर्य जी लिखते हैं कि चरण की शरण में ही क्यों गए। भगवान के तो और भी अंग हैं, हाथ के शरण में जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए हाथ से ही बचाएंगे ना, जैसे भी वैसे बचाया हाथ ही, यही बचाया घोर। तो हाथ की शरण में नहीं गए, आँख की शरण में नहीं गए, चरण की शरण में गए। तो इस पर कहते हैं कि अब तक भगवान ने रक्षा किया था। आसेन अरण्य वहनी ग्रसनम, मुख से रक्षा किए थे भगवान, मुख से रक्षा किए थे कि वन की आग को पी गए, मुख से रक्षा किए थे। आसेन आरण्य वहनी ग्रसनम अथ करेण असुर ध्वंसनम च, और कर से असुर ध्वंसन किए थे, असुर का वध किए थे। जैसे केसी का और का हाथ से भी काम कर चुके थे, हाथ से सहारा दिया था और मुख सहारा दिया था। कृत्वा पीयूष वृष्टिम निजजन सदय दृशा त्राण मरवा कृतम न, और आँख से भी रक्षा किए थे। कालिए के विष से सब लोग मर गए थे, उन पर कृपा दृष्टि से देख करके जीवित किए। आँख से भी कृपा कर चुके हैं, हाथ से कृपा कर चुके हैं, मुख से कृपा कर चुके हैं। लेकिन ब्रजवासियों ने सोचा कि शायद अभी पैर से कृपा नहीं किया। पादेन अस्मासु न अद्य अपि उपकृतम, पैर से कृष्ण अब तक कोई उपकार नहीं किए। अधुना तत्प्रसंगो अखिलांगेषु अपि अंग्रिम स्वत्राण शिष्ट शिष्ट शरणम अगुरीति योग्यम ईशस्य गोपा। तो ये गोप जन सोचे कि अभी हमारा त्राण करने में अखिल अंगों में केवल अब चरण बाकी है, चरण बाकी है, तो इसीलिए भगवान के चरण की शरण में वे गए। कितनी सुंदर लीला की याद करा रहे हैं। मुख से रक्षा किए, हाथ से रक्षा किए, आँख से रक्षा किए, लेकिन अब पाद से रक्षा करेंगे, चरण से रक्षा करेंगे। आसे नारायण वहनी ग्रसनम अथ करेणासुर ध्वंसनम च कृत्वा पीयूष वृष्टिम निज सदय दृशा त्राण मरवा कृतम न, पहले रक्षा किए थे। पादेन अस्मासु नाद्यापि अपि उपकृतम अधुना तत्प्रसंगो खिलांगेषु अंघ्रिम स्वत्राण शिष्ट शरणम अगुरीति योग्यमीशस्य गोपा। ठीक ही किए गोप, अब यही बाकी अंग था। अतः पाद मूलम शरणम जय, चरण की शरण में गए। कई तरह से बोल रहे थे। श्री कृष्ण जगन निवास भगवान नारायण श्रीपते गोपाला सकला सदेक मतयो जल्पन्ति मामेवते जज्जद बक्षनुसारिणो वयममि भूत्वा ह्यनर्थम परम प्राप्तास्तद ब्रिजन तद निज वृद्धिरेव हितकृत चान्यो गतेत्यादिकम। अरे कहने लगे, रो रो करके कह रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं, चारों तरफ से रो रहे हैं और कहते हैं बीच में सिसक सिसक करके कह रहे हैं, विद्मो नैव विधेर विधानम अविधेर
वा केवलं त्वद्वचः श्रद्धालंबित चेतसस्तदनुगः कर्मय तदा कुर्महि यत्सम्प्रत्यपि वेद्यते न किमपि किमिदं कस्माच्च वा इत्यंश तत्सं चिन्तनीयमधुना उपायं त्वमस्मद्गतिः। हे गोविंद, हे कृष्ण, विद्मो नैव विधैर्विधानम अविधैर्वा। हम शास्त्र का कोई विधान नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हम नहीं जानते हैं। विधि निषेध कुछ पता नहीं है। हमारी केवल तुम्हारे वचन में श्रद्धा है। केवलम त्वद्वच श्रद्धावलंबित चेतस। तुम्हारी बात में हमारी श्रद्धा है। हम तुमसे प्रेम करते हैं। तुम्हारी बात मान करके हम इंद्र की पूजा किए। हम और कुछ नहीं जानते हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है। हे कृष्ण, अब इस समय तुम ही हमारी गति हो। अब क्या करना उचित है हमारे लिए, आप ही सोचो। जो भी करने लायक है करो। इस तरह से लोग कहने लगे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग बहुत करुण उक्ति है कि हे श्री कृष्ण, हम और कुछ नहीं जानते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग केवल तुम्हारी बात में श्रद्धा रखते। तुम जो कहे हमने किया, तो तुम ही हमारे रक्षक हो। श्री कृष्ण अखिल देव वंदित पद द्वंद इंदिरानंद प्राणी प्रेष्ठ धृतावतार करुणाम्भोधे जगत्कृत गुरु त्रातारम समवेक्ष कंचिदपरम चेतस उपेक्षोदिता किम वास्मिन जल विप्लवे वयमिवा मग्ना अनुकंपा पिते। थोड़ा कृष्ण देर कर रहे थे तो ये ब्रजवासी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे अखिल देवता वंदित पद द्वंद, हे इंदिरा आनंदद, हे इंदिरा जी को सुख देने वाले, लक्ष्मी जी को सुख देने वाले, हे प्राणी मात्र के प्रेष्ठ, हे धृतावतार, हे करुणाम्भोधे जगतकृत गुरु, क्या हमारा कोई और त्राता है, क्या हमारा कोई और रक्षक है, यह समझ करके हमारी उपेक्षा कर रहे हो। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है। क्या इस जल विप्लव में हम जैसे डूब रहे हैं, जल की बाढ़ में जैसे हम डूब रहे हैं, क्या तुम्हारी अनुकंपा भी डूब गई क्या? हमारी आप तुम्हारे अंदर जो दया है वो भी डूब गई क्या? हम तो डूब ही रहे हैं, तो तुम्हारी अनुकंपा भी डूब गई। प्राप्ता नष्ट दुपांघ्रि पश्यसि न चेद हस्ते नवा स्वात्मजा स्वात्मजान अंके वीक्षत वृष्टि दृक् पतितान धत्से न हस्तम यदि। इस तरह से रो रहे थे। तो हरिश्वर जी आगे कहते हैं, कांश्चित पाद गतान प्रणम्र बपुषा। कोई जो उम्र में छोटे छोटे बच्चे, छोटे लोग भगवान के चरणों में सब रो रहे थे। बच्चे लौट लौट करके चरण में आकर के लौट रहे थे। कांश्चित पाद गतान प्रणम्र बपुषा, और कुछ शरीर को झुका करके हाथ जोड़ करके खड़े हुए। कांश्चित स्ववक्त्रे क्षणाल, और कुछ श्री कृष्ण के मुख पर देख रहे थे, रोते हुए चिल्लाते हुए। वर्षा से बचने के लिए वो रोक रहे हैं, कृष्ण के मुख को देख रहे थे। कोई उनके चरणों में लिपटे थे, कोई कहीं थे, कहीं कोई थे, कोई उनके हाथ से लिपट रहे थे, छाती से लिपट रहे थे। काश्चित पाद गतान प्रणम्र बपुषा, काश्चित स्ववक्त्रे क्षणान, काश्चित वृष्टि विरर्दितान अवदृशा इत्याक्रंद मानन परान मस्त न्यस्त सुहस्त कानथ परानावेक्ष सर्वस्तथा स्वीय के क्षण लक्षितान प्रभुरभूत सद्य कृपालंकृत। कोई रो रहे थे, कोई हाथ पकड़ रहे थे, कोई भगवान के चरण में थे, कोई हाथ जुड़े हुए थे। और इस तरह से सब कृष्ण को घेर करके रोने लगे उस वर्षा से व्याकुल होकर के। तब भगवान तुरंत ही कृपा से अलंकृत हो गए। कृपालंकृत बभुआ, कृपा से अलंकृत हो गए। भगवान के
हृदय में कृपा उत्पन्न हुई और शरीर का रोआ रोआ कृपा से भर गया। ऐसे कृपामय ही हैं, लेकिन कृपालंकृतः, कृपा जब उत्पन्न हुई तो भगवान अतिशय सुंदर लगने लगे, अर्थात उनके आँख और हाथ आदि सब अब कृपा करने के लिए उद्यत हो गए। थोड़े देर के लिए इस दुख में डाले भगवान, इंद्र की वर्षा का निवारण तुरंत नहीं किए। इसके पीछे कारण है, भगवान की कृपा, भगवान के स्नेह का अनुभव तब होता है जब विषम संकट से भगवान बचाते हैं। अगर वर्षा होने ही नहीं देते तो इसके द्वारा श्री कृष्ण का स्नेह प्रकट नहीं होता उतना जो प्रकट होगा गिरिराज धारण करने से। तो इसीलिए भगवान पहले थोड़ा सा संकट दिए, थोड़ा सा संकट आने दिए, सब भींग गए थे। कोई कोई ऐसे भींगे थे कि उनको अब तैरने के लिए जगह नहीं थी, इतना पानी भर गया था। कोई तैर रहे थे, कोई हाहाकार कर रहे थे। आते थे कृष्ण जहाँ खड़े थे तो वहाँ कुछ कम पानी था, तो वहाँ आ करके भगवान के चरणों में कुछ लोग गिर गए, कुछ हाथ पकड़ने लगे, कुछ करने लगे। कोई बिल्कुल दीन नेत्रों से कृष्ण के मुख कमल को देखने लगे, बिल्कुल आतुर नेत्रों से। तो उनको देख करके भगवान के हृदय में करुणा उमड़ आई। आसित तेषां वृष्टिपूरो जावन मज्जन हेतवे चित्रम उन्मज्जनाय ऐसा कृपा पुरस्ततोधिक। इंद्र की वर्षा हो रही थी, जब तक उनको डुबाने में समर्थ वर्षा नहीं, डुबाना चाहती थी वर्षा, बाढ़ हुई, बाढ़ बढ़ रही थी उनको डुबाने के लिए। यह देख करके भगवान में कृपा की बाढ़ आ गई उनको उबारने के लिए, और उस बाढ़ से कृपा की बाढ़ ज़्यादा थी। हरीश्वरी जी कहते हैं चित्रम उन्मज्जनाय ऐसा कृपा पूरा तत्वधिक। ऐसा माने इसका, कृष्ण का कृपा की बाढ़ उससे ज़्यादा हुई। ऐसा देखा जाता है अगर बाढ़ में कोई डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, तो वहाँ से अगर बाढ़ और बढ़े तो हो सकता है कि वो उस बाढ़ में से उतरा करके फिर बाहर हो जाए। तो हरीश्वरी जी ये कहते हैं कि इंद्र की बाढ़ वर्षा की बाढ़ हो रही थी, बाढ़ बढ़ रही थी, लेकिन अद्भुत आश्चर्य हुआ कि भगवान के कृपा की बाढ़ ऐसी हुई कि वे लोग सब ऊपर आ गए। मतलब उनको निकालने के लिए कृपा पूरा माने बाढ़ है। इंद्र की बाढ़ उतनी नहीं हुई जितनी भगवान के हृदय में कृपा की बाढ़ आ गई बचाने के लिए। ऐसा कृपा पूरा, ऐसा माने इस संबंधी कृष्ण का कृपा पूरा ततोधिक, उस बाढ़ से ज़्यादा आ गई बाढ़ भगवान। भगवान देख करके द्रवित हो गए। तो ये लोग सब शरण में आए और कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवा न कुपिताद भक्त वत्सला। शरण में आ करके कहने लगे कृष्ण कृष्ण। जिह्वा का स्वभाव है ब्रजवासियों का, भगवान के नाम में आकर्षण है, अतः स्वाभाविक ही जिह्व बोलने लगी कृष्ण कृष्ण। अथवा सर्व दुखाकर्षणाभिप्रायण, सभी दुखों का कर्षण कर लेंगे, दूर कर देंगे, खींच लेंगे, इसके लिए कृष्ण शब्द बोल रहे। हे कृष्ण, हे कृष्ण। आरती के कारण, दुख के कारण एक कई बार कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। वास्तव में हरे को हरिनाम, इस संसार में भगवान का नाम ही शरण है। कृष्ण कृष्ण, हे महाभाग, हे प्रभो, हे भक्तवत्सल, कुपितात देवात इंद्रात त्वन्नाथम गोकुलम त्रातुम अर्हसि।
यह तस्मिन महाभागे प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा। श्री कृष्ण को महाभाग करे, तुम अतिशय भाग्यवान हो कृष्ण। भगवान नारायण ने तुम पर ऐसी कृपा किया है कि तुम्हारे प्रभाव से हम लोग सुरक्षित हैं। तुमने कितने असुरों को मारा, दवानल से रक्षा किया, कालिए के विष से रक्षा किया, तुम महाभाग्यवान हो। तब तो भगवान नारायण की सारी कृपा बरस रही है तुम पर। भगवान नारायण बहुत प्रसन्न है तुम पर, तुम महाभाग्यवान हो, समर्थ हो और भक्तवत्सल, तुम अपने भक्तों से बहुत स्नेह करते हो। कुपितात देवात न त्रातुम रक्षितुम अरसी। कुपित देवता से हमारी रक्षा करो। देवता कुपित हो गए, सब जान गए कि इतनी वर्षा पहले कभी हुई नहीं थी, ये इंद्र की हुई वर्षा है। और इंद्र कुपित है यज्ञ का नाश करने से। त्वन्नाथम त्वमेव नाथ रक्षक जस्य तत् गोकुलम। इस गोकुल के, गोकुलवासियों के आप ही केवल रक्षक हैं, तुम ही रक्षक हो, अतः तुम इसकी रक्षा करो, रक्षा करो। यह कह करके रोते हुए वे भगवान के चरणों की शरण में आए। शिला वर्ष निपाते न निवात, शिला वर्षातिवाते न। शिला की वर्षा, शिला से और वर्षा से और अतिवात से, पत्थर बरसने से, पानी बरसने से और अति जोर की हवा चलने से, हन्य मानम अचेतन, ये मारे जा रहे थे तो अचेतन प्राय हो रहे थे, एकदम बुद्धि काम नहीं करती, बेहोश जैसे हो रहे थे। भगवान देखे इस दशा में कि मेरा ब्रज, निरीक्ष भगवान मैंने कुपित इंद्र कृतम हरि, इसको देख करके भगवान तुरंत समझ गए कि ये सब इंद्र का अत्याचार है। शिला वर्ष जुक्ते न अतिवाते न, शिला वर्ष निपाते न इति पाठे, शिला वर्ष से निपाते न, ये भी पाठ है। शिला से या शिला युक्त वर्षा से, शिला युक्त वर्षा से युक्त आंधी से, हवा का झोंका बहुत चल रहा था। आप देखते थोड़ी वर्षा होती है और हवा जोर से चलती है तो सहन नहीं होता है, वहाँ तो अतिवात चल रहा था, बहुत जोर की हवा चल रही थी। ऐसी हवा सुनामी में भी नहीं चली होगी, साइक्लोन में ऐसी हवा नहीं चलती हो, तो प्रलयकालीन हवा चल रही थी। उस हवा का झोंका और वर्षा और पत्थर का, तो उससे भगवान ने देखा हन्यमानम अचेतनम, अचेत हो रहे थे, मूर्छित प्राय हो रहे थे। भगवान ने गोकुल को देखा, देख करके भगवान हरि कुपितेंद्र कृतम मैंने समझ गए कि क्रोधित इंद्र के द्वारा ये सब हुआ है। किसी ने कहा नहीं, ये मैंने इस वर्षा जब होने लगी उसी समय वो जान गए कि ये इंद्र ने किया है। इन लोगों के विज्ञापन के पहले ही भगवान जान गए। ये तो जब कहे कि रक्षा कीजिए, कुपित देवता है इंद्र, ये सब कर रहा है, इसके पहले ही भगवान जान गए थे। और क्यों वर्षा कर रहा है ये भी वो जान गए। एक तो इंद्र वर्षा कर रहा है, ये कैसे जान गए, व्यवहारिक दृष्टि से भी पता लगता है कि अप ऋतु अति उल्बण वर्षम, ऋतु बीत गई है, वर्षा प्राय नहीं होती है कार्तिक में। अप ऋतु मतलब ऋतु बीत गई है बिना ऋतु के, और अति उल्बणम वर्षम, अति भयानक वर्षा। अगर बरसात में होती तो थोड़ा संभावना की जा सकती थी कि भाई वर्षा ऋतु है, हो रही है, लेकिन ऋतु से अतीत काल में वर्षा हो रही है। अति वर्षम और अति वातम, शिलामयम वर्षम, इतने पत्थर की वर्षा, ओले की वर्षा और अति हवा चल रही है। तो भगवान समझ गए कि स्वयागे विहते अस्माभिर इंद्रो नाशाय वर्ष, हम लोगों ने जो इंद्र के यज्ञ का निवारण किया, इंद्र के यज्ञ को नहीं किया, तो ब्रज का नाश करने के लिए इंद्र वर्षा कर रहा है।
कुपितेन्द्र कृतम मत्वा स्वगतम उवाच। ये किसी से कह नहीं रहे, भगवान अपने मन में वो सोच रहे हैं कि अस्माभि स्वजागे विहते निवारिते सति इंद्र नाशाय ब्रज नाशाय अपर्त अपगत ऋतुर्जस्य तत् अति उल्बणम भयंकरम अतिवातम अतिशायित वात जस्मिन् तत् शिलामयम शिला प्रचुरम वर्षम वर्षति। इस तरह से श्री कृष्ण जान ले विज्ञापन के पहले। तत्र प्रतिविधिं सम्यग् आत्मयोगेन साधये लोकेश मानिना मौढ़्याद् हरिष्ये श्रीमदस्तमः। तो भगवान ने निर्णय किया, अब प्रतिज्ञा पूर्वक गोवर्धन धारण लीला करने को सोच रहे हैं। तत्र प्रतिविधिं, इंद्र के इस वर्षा का निवारण कैसे करूंगा, इसकी प्रतिविधि मैं आत्मयोग से साधित करूंगा। अपनी स्वरूप शक्ति से, अपनी जोग माया नामक शक्ति से, स्वाभाविकी शक्ति से इसका अर्थ है, इसका प्रतिकार मैं सम्यक साधूंगा। सर्वेशम सुख पूर्वक निज दास वर्ज महात्म प्रदर्शनादि प्रकारेण, मैं सम्यक इसकी प्रतिक्रिया करूंगा इससे बचने के लिए। सम्यक प्रतिक्रिया क्या है कि सबको सुख देते हुए सभी सुखी भी होंगे और अपने दासों में सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन जी की महिमा का भी प्रचार करूंगा। ये है सम्यक विधान। ब्रजवासियों की रक्षा होनी चाहिए, सबको सुख मिलना चाहिए और मेरे दास वर्ज गोवर्धन जी का महात्म्य प्रचारित होना चाहिए संसार में। ये सोच करके वे भगवान कह रहे मैं सम्यक साधूंगा। उनका तो क्षण भर में सोच लेना स्वाभाविक है, मतलब मन में आ गया कि मैं गोवर्धन धारण करूंगा और उसी से मैं सबको सुखी भी करूंगा। इस समय जितना सुखी हैं इससे भी ज़्यादा सुखी वे होंगे गोवर्धन धारण करने पर, और इंद्र की वर्षा तो कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। वर्षा भी होती रहे, वो भी होती रहे, इंद्र को की जो शक्ति हो वो काम करें, वर्षा होती रहे, ओला बरसता रहे, आंधी चलती रहे, सब होता रहे और फिर भी ब्रजवासी सब परम सुख से रहें। और इसके साथ ही मेरे प्रिय दास वर्ज श्री गोवर्धन जी की कीर्ति फैले, भगवान ने सोच लिया। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि इसके द्वारा मैं इंद्र का गर्भ ज्वर भी दूर कर दूंगा। वो भी बड़ा पीड़ित है, कराह रहा है ज्वर से। ये अभिमान एक ज्वर की तरह है, इसकी भी चिकित्सा कर दूंगा। कई बात होगी, गिरिराज जी की महिमा बढ़ेगी और हमारे ब्रजवासी सब या गौ में सभी सुखी रहेंगे, सभी सुखी होंगे और इंद्र का गर्व भी दूर हो जाएगा। एक काम से कई लक्ष्य पूरा होंगे, भगवान ने सोचा। लोकेश मानिना मौढ़्याद् हरिष्ये श्रीमदस्तम। जो अपने को लोकेश मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, और भी लोग, केवल इंद्र ही नहीं, बहुवचन में भगवान बोल रहे हैं, जो अपने को इस लोकेश मानते हैं, लोक का ईश्वर, जैसे वरुण मानते हैं, वरुण का भी वे हरेंगे पर उनका दूसरे तरह से हरेंगे। वरुण भाई हैं इंद्र के। तो अन्य कई ऐसे लोकेश हैं जो अपने को बहुत मानते हैं या अपने को ईश्वर मानते हैं। क्यों मानते हैं? मौढ़्यात्, मूर्खता बस। मूर्खता बस अपने को लोकेश मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं। तो उनका श्रीमद हरूंगा, जो तम है अज्ञान, श्रीमद का अज्ञान में दूर कर दूंगा। समस्त दिक्पालों का, इंद्रादि दिक्पालों का श्रीमद लक्षण तमः गर्भम हरिष्ये हरिष्यामि। तो भगवान, अगर उनसे भगवान से पूछा जाए क्या जरूरत है आपको किसी का गर्भ हरने की, रहने दीजिए, गर्भ है तो आप रक्षा कर लीजिए। यदि कोई भगवान से कहे कि ब्रजवासियों की रक्षा कर लीजिए, आपको क्या जरूरत है इंद्र से, इंद्र ऐसे ही घमंड में मरे चाहे कुछ भी हो, तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, नहीं सद्भाव युक्ता नाम सुराणाम इस विस्मय मत्तो सताम मान भंग प्रसमायोपकल्पते। यदि कहा जाए कि
देवता तो सात्विक होते हैं, आपके भक्त होते हैं, कैसे उनमें तम आ जाता है? तो भगवान कहते हैं सद्भाव युक्ता नाम, सद्भाव जो सत्वगुण में सदा रहते हैं, अथवा मदभाव युक्ता नाम मेरी भक्ति में रहते हैं, ऐसे सत्पुरुषों के लिए, देवताओं के लिए और मेरे भक्तों के लिए इस विस्मय ईशा वयमिति विशिष्ट अस्मय गर्भ ही जस्मात् न उपकल्पते, न घटे तो तस्मात् संप्रति। वास्तव में जो सत्य मार्ग पर हैं, सतगुण में हैं, देवता हैं या मेरे भक्त हैं, तो उनमें ये कभी भाव नहीं होता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये गर्व नहीं होता है। लेकिन संप्रति इस समय इंद्र में यह भाव हो गया है कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि इंद्र असत मार्ग में है। अतः असता मत्तः मान भंग, इंद्र जैसे असत पुरुषों का, जो असत मार्ग में हो गए हैं इसलिए असत कह रहे हैं, इंद्र जैसे असत पुरुषों का मान भंग अगर मेरे द्वारा हो, मैं मान भंग करता हूँ, तो यह उनका कल्याण का ही कारण, उपशमाय उपकल्पते, एक गर्भ रोग की उपशांति होगी, क्योंकि मैं रोग दूर करूँगा ना। मैं भीषक शिरोमणि हूँ, वैद्य शिरोमणि, मेरे द्वारा मान भंग होगा तो इससे उनका कल्याण होगा। भगवान कितने कृपालु हैं इंद्र के प्रति भी। इंद्र पर अब कृपा नहीं करनी चाहिए थी वास्तव में, इतना ये राक्षस जैसा व्यवहार किए, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान है, वो इंद्र के भी स्वामी हैं, सबके हैं। तो गोवर्धन धारण के द्वारा अपने ब्रजवासियों को सुख देना चाहते हैं, गिरिराज की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, और इस लीला के द्वारा भविष्य में होने वाले भक्तों का हित करना चाहते हैं। पर इंद्र का भी वे उसी तरह हित करना चाहते हैं। इंद्र में यह भाव होना, यह अज्ञान होना अच्छा नहीं है, क्योंकि इंद्र उनके भक्त हैं। अतः सोचे कि मेरे द्वारा जब मान भंग होता है तो वह उपशमाय उपकल्पते, उपशांति के लिए होता है। इंद्र का गर्भ रोग दूर हो जाएगा, वे सुखी हो जाएंगे। तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म जोगेन सोयम में व्रत आहित, या योयम में व्रत आहित। इसलिए इस कारण से ब्रजवासियों को सुख देने के लिए, गौओं को सुख देने के लिए और गिरिराज की महिमा को ख्यापित करने के लिए तथा इंद्र का हित करने के लिए मैं ब्रज की रक्षा करूँगा, सबकी रक्षा करूँगा। स्वात्म योगेन, अपनी असाधारण स्वाभाविक शक्ति से, कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसा नहीं कि फ़ोन करें और फायर विभाग को लाओ, अब यहाँ पानी ज़्यादा हो गया है बुझाओ, ये नहीं। आग, हम उल्टा बोल दिए, कहीं आग लगती है तो फ़ोन करते हैं, कुछ लोग फ़ोन करते हैं और वहाँ से गाड़ी चलने में तब तक घर जलकर स्वाहा हो जाते हैं। तो स्वात्म योग नहीं होता है फायर विभाग में। कई बाहर की शक्तियाँ जुटाओ, ये पानी जुटाओ, गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, रास्ता जाम नहीं होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ऐसी कविता कर रहा था, हमसे कहता है, महाराज जी ये फायर विभाग का जो ट्रक चलता है पानी का, तो ये चले तो सिग्नल सब इसके लिए लाल हो, चाहे कुछ भी जा सकता है, क्योंकि आग बुझाना है। तो कहते कहते कह दिया, अगर इससे हत्या होती है तब भी इस पर कोई केस नहीं होता है, 50 हत्या भी कर सकता है। जा रहा है आग बुझाने और रास्ते में 50 आदमी को मार देगा। इतनी कविता करते हैं कभी कभी लोग। अरे ये कहो कि सब बगल हो जाएंगे, उसको देंगे रास्ता जाने के लिए, जल्दी जाए और आग बुझा दे। शहरों में जहाँ तहाँ फायर विभाग के ट्रक खड़े रहते हैं, डिपार्ट ही है। पानी बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए वो विभाग है, लेकिन उसको फायर विभाग कहते हैं। तो
जो भी हो आग लगने पर वैसे चुपचाप खड़े ही रहते, जब आग लगती है तब जाते हैं बुझाने। तो क्या आप ये सोचते हैं कि कोई ट्रक चले आग बुझाने के लिए और 50 आदमी को मार सकता है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी? ये बात नहीं है, कविता है। इसका अर्थ है कि वो जाएगा बहुत तेज और सबको बगल में हो जाना चाहिए, जल्दी जाएगा। लेकिन ये देखा जाता है कि ट्रक पहुंचते पहुंचते आग जल कर स्वाहा हो गया, अरे घर जल कर स्वाहा हो गया। क्योंकि सब बाह्य बातों से वो किया जाता है। स्वात्म योग से मैं और किसी की सहायता नहीं लूँगा, मेरी जो स्वाभाविक शक्ति है, अचिंत शक्ति है, उसी से मैं कर लूँगा, सब उसी से करूँगा और कोई दूसरा जुगाड़ नहीं करना है। स्वीय असाधारण स्वाभाविक प्रभावे न मच्छरणम, मैं ही जिसका शरण हूँ, रक्षिता हूँ, रक्षक हूँ, उसकी रक्षा कर लूँ। अथवा जो गोकुल, जो ब्रज मेरी शरण है, मैं जिसके शरण में हूँ। मच्छरणम का दोनों अर्थ हुआ है। मैं जिसकी शरण में हूँ, मेरा जो पालक है, हमारे माता पिता, माँ जशोदा, नंद महाराज, पिताजी और सखा, सबकी कृपा से मैं जी रहा हूँ। मैं आश्रय लिया हूँ, ये मेरी शरण है। अथवा ये मेरी शरण में है, मत शरणम, दोनों अर्थ हुआ। मैं ही जिसका रक्षक हूँ, मैं ही पालक हूँ, अथवा जो मेरे पालक है, मैं जिनकी शरण में हूँ। जतः मन नाथम, मैं ही जिनका ईश्वर हूँ, मैं ही जिनका रक्षक हूँ। अथवा जो मेरे नाथ हैं, परिपालक हैं, ईश्वर हैं। किंच, इतना ही नहीं, मत परिग्रहम, जो मेरे कुटुंब हैं। अतः अकृत्य के द्वारा भी जिनकी रक्षा करनी चाहिए, तो फिर कृत्य के द्वारा क्यों नहीं रक्षा करूँगा। जो मेरे कुटुंब है, मत परिग्रह। गोष्ठम, इस तरह से पूरा गोकुल, पूरा ब्रजमंडल मेरा है। तो गोपाए रक्षिष्यामि, सह प्रसिद्ध अयम व्रत नियम, ये मेरा नियम प्रसिद्ध है, ये मेरा व्रत है। अरे एक बार भी जो हमको कह दे कि कृष्ण मैं आपका हूँ, तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है, तो ये तो मेरे सब कुछ है, अतः मैं रक्षा करूँगा। ये सोच करके भगवान सबके देखते देखते, सब देख रहे थे और अपने बाएं हाथ से गिरिराज जी को वे छुए, ऊपर से छूते ही गिरिराज जी में कंप हो गया और वे आनंद के कारण प्रफुल्लित हो गए और हवा से, रुई से भी अधिक हल्का हो गए भगवान के कर कमल के स्पर्श से। भगवान ने ऐसे छुआ और छूते ही वे अपने आप हल्के होने लगे, ऐसे ऊपर हुए और भगवान ने अपने कनिष्ठा उंगली से टांग लिया, सबके देखते देखते। और बहुत दूर में ये फैले, भगवान के कर कमल के स्पर्श से इतना पुलक हुआ, इतना आनंद हुआ कि बढ़ गए, बहुत दूर में बढ़ गए एक छत्र की तरह। और बीच में गड्ढा बना, नीचे गड्ढा बना, बिल्कुल समतल, कोई उभड़ खाबड़ नहीं था, बिल्कुल समतल। और किनारे किनारे चहरदीवारी जैसी बन गई थी भगवान की शक्ति से। पानी एक बूंद भी नहीं गया, एक बूंद पानी नहीं गया, और हवा का झोंका भी बिल्कुल नहीं गया। बाहर वर्षा हो रही थी, झरझर और तड़ बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, सब हो रहा था, ओला बरस रहा था, ये सब हो रहा था। 7 दिन तक अखंड वर्षा होती रही, 7 दिन। इंद्र भी सप्ताह किए तो भगवान भी सप्ताह किए, 7 दिन गोवर्धन धारण किए रहे। उल्टे क्या था कि गोवर्धन के गर्त में नीचे जो गड्ढा बना, तो वह बहुत सुंदर हुआ। समस्त गोपीजन भगवान के पास थे, माँ जसोदा थे, नंद बाबा थे, सारे ग्वाल सब थे, और अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण प्रकट थे। और कृष्ण एक पत्थर पर खड़े थे और गिरिराज गोवर्धन जी बहुत फैले हुए थे, लेकिन बीच में वे थोड़ा लटके हुए थे, जहाँ कृष्ण अंगुली सटाए थे। वो केवल सटा ही था, वास्तव में कोई भार नहीं था। गिरिराज जी भगवान के कर कमल के स्पर्श से इतने सुखी थे कि वे बिल्कुल हल्के हो गए, हवा के समान। भगवान पर कोई भार नहीं था, फिर भी इस मुद्रा में खड़े रहे।
और कितने दिन खड़े रहे? 7 दिन, क्योंकि इंद्र ने 7 दिन वर्षा किया। दिन का अर्थ है 7 दिन और 7 रात, जैसे वर्षा होती रही। ब्रजवासी सब भीतर थे, वहाँ बिल्कुल समशीतोष्ण वातावरण था, बल्कि बाहर ठंडा था खूब और भीतर गर्म बिल्कुल था। सब लोग आराम से थे, कोई ठंडा का अनुभव नहीं हो रहा था। भगवान के साथ रहने का मौका मिला श्री राधा रानी को और गोपियों को। सब कृष्ण का मुख देख रहे थे और कृष्ण हंस रहे थे। कोई भार था ही नहीं तो क्या करें। और जब माँ जसोदा कहने लगी, तुम लोग क्यों नहीं अपनी लाठी लगाते हो? तुम लोग लाठी लगाओ, ये लगाओ, कहीं खंभा लगा दो, हमारे लाला की उंगली दुख गई होगी, तुम लोग मदद नहीं करते हो। तो सब ग्वाल लगे जहाँ तहाँ वो लोग। तो उन लोगों का भाव हो रहा था कि हम उठाए हैं। तो कृष्ण को तो एक बच्चा समझते थे, भगवान की शक्ति से, नारायण की शक्ति से उठा लिया है, दूसरी बात है, लेकिन वो कृष्ण को बच्चा ही समझते थे। तो माँ जसोदा कहती थी, बेटा हमारे पुत्र का बाह दुख गया होगा, तुम लोग सहारा दो। तो सब सहारा दी, और सहारा दिए थे, वो बेकार ही सहारा था। जो भार तो सब भगवान पर था, कृष्ण पर था। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि हम उठाए हैं। इनका भाव जब ऐसा हो रहा था कि हम उठाए हैं, तो भगवान कृष्ण एक दिन कहे कि जरा ठीक से उठाए रहिएगा और मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो ठीक है ना? हाँ बस हम उठाए हैं, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, आराम करो, बांसुरी बजाओ, अपना काम करो। तो भगवान ने थोड़ा सा उंगली नीचे किया, तब तक पहाड़ पूरा आने लगा। तो सारे ब्रजवासी हाय हाय करने लगे। उस समय भगवान मुस्कुराए हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कृष्ण की वह मुस्कान हम सबका आनंद बढ़ावे, हमको सुखी करे। तो थोड़ा सा ढीला किए तो सब हाहाकार करने लगे। भगवान उस समय हंस रहे थे। वैसे तो सब समय वे हंस ही रहे थे, ऐसा कोई जोर नहीं लगाए थे कि अब दुख रहा है, अब कान बदला जाए, या इस हाथ के बदले यह हाथ लगाया जाए, या इस अंगुली के बदले ये अंगुलियाँ था पूरा तल लगाया जाए, करतल लगाया जाए, या दोनों हाथ लगाया जाए, या बलराम जी को बुलावे कि दौड़ो भैया तुम भी लगो। नहीं, कुछ नहीं। कुछ आनंद से थे। एक दिन मान इंद्र को मारो, नखू पर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम। और इसी दिन से भगवान का नाम हुआ गिरधारी, गिरधारी नाम पड़ा। तो यह गिरिराज धरण की लीला भगवान तृतीया को किए थे। एकम को अन्नकूट हुआ और द्वितीया को जमुना जी का स्नान हुआ, जमदूतिया को, और तृतीया को वर्षा चालू हुई थी। तो तृतीया से लेकर के नवमी तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया, 7 दिन। यह भगवान की अद्भुत लीला है। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इति उक्त्वा एकेन हस्तेन, भगवान एक हाथ से उठाए पर्वत को, एकेन हस्तेन। यहाँ सुखदेव जी ये नहीं बोले हैं किस हाथ से, परंतु अन्य ग्रंथों में लिखा है कि सब्बेन पाणिना, अपने बाएं हाथ से उठा। ऐसे भगवान के हाथ में कोई बाएं दाएं का भेद नहीं है, लेकिन फिर भी लोक में देखिए लोग कहते हैं तो बाएं हाथ का खेल है और आसान है, बाएं हाथ दाएं से कुछ कमज़ोर माना जाता है। पर किसी किसी का बायां हाथ ही ज़्यादा मजबूत होता है, उसी से वो लिखते हैं। कोई बाएं हाथ से काम लेते हैं, और जनरली दाहिना हाथ ज़्यादा एक्टिव होता है। भगवान ने दिखाया कि इस हाथ से क्या, इस बाएं हाथ से, और वो भी एक नख अंगुली से, और अंगुली पर भी नख पर धारण किए थे।
गिरिराज जी आनंद से भगवान के कर कमल पर विराजमान थे। श्रीपाद शंकराचार्य ने इस लीला को गाया है एक पद में। कहाँ है? भजे ब्रजैक मंडनम। किस पृष्ठ पर है? श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, ये श्रीपाद शंकराचार्य का रचा हुआ भजे ब्रजैक मंडलम। तो उसमें ये कहते हैं, करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारुणम महेंद्र मान वारणम नमामि कृष्ण वारणम। एक लीला को पूरा कह रहे हैं। करारविंद भूधरम, जिनके कर अरविंद पर हस्त कमल पर भूधर था, भूधर है, गिरिराज जी हैं। भूधर कहते हैं पर्वत को, जिनके कर कमल में पर्वत है। करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम, और जो मंद मुस्कान के साथ देखते हैं इस कारण बहुत सुंदर लगते हैं। और महेंद्र मान दारणम, और जो महेंद्र के मान का निवारण किए, भंग कर दिए, महेंद्र का घमंड दूर कर दिए, ऐसे कृष्ण वारणम, कृष्ण हस्ती का हम, कृष्ण हस्ती को हम नमस्कार करते हैं। महेंद्र कृष्ण वारणम, वारण आहे नील शैल, उसमें कहा गया है कृष्ण को प्रमत्त प्रवण मत्त वारण, आहे नील शैल प्रमत्त प्रवण मत वारण। एक उड़िया में गाते हैं, जो नीलाचल में घूमने वाले जो प्रमत्त हाथी के समान है, श्री जगन्नाथ जी को कहा जाता है। आहे नील शैल प्रवण मत वारण, तो यहाँ वारण कहा जा रहा है। श्रीपाद शंकराचार्य कहते कृष्ण मत गजराज की तरह विहार करते हैं। तो जिन्होंने गिरिराज जी को धारण किया, इति एकेन हस्तेन कृष्ण इति उक्त्वा तथैव श्री मूर्त्यादि दर्शनात्, देखने में वैसे ही है। इति उक्त्वा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत भारी पहलवान बनकर उठाए, जैसे है वैसे ही। ऐसे जब बलि महाराज के यज्ञ में पृथ्वी को नापना हुआ तो बड़ा शरीर बना लिए। बात कर रहे थे छोटा सा बौना ब्राह्मण के रूप में, और नापना हुआ तो लोह बस बहुत बढ़ा लिए, बहुत बड़े हो गए। और यहाँ उठाना है गिरिराज, तो इसके लिए शरीर जेव करते वैसा ही सुंदर है और छोटा, बढ़ाए नहीं। यह कह करके एकेन हस्तेन सभ्येन पाणिना गोवर्धनाचलम, गोवर्धन अचल को, गोवर्धन नाम से ही जो प्रसिद्ध हैं और समस्त पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ हैं, यद्वा गवाम हितम कृतत्वेन विख्यातम, जो गौओं का हित करने के लिए विख्यात हैं, गोवर्धन। न कथम अपि कदापि चलती इति अचल, जो कभी भी किसी तरह से किसी समय नहीं चलता है उसको अचल कहते हैं। जैसे पर्वत है, जहाँ है वहीं है, चल नहीं रहा है, तो इस कारण से अचल कहते हैं। तो गोवर्धन अचल को उत्कृत्य, कृत्वा, कृत्वा का अर्थ उत्कृत्य, उखाड़ करके, से हाथ से पकड़े और उखाड़ लिए। वास्तविकता यह बात है कि गिरिराज जी भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। वे कैसे कृष्ण पर अपना भार दे सकते हैं, जरा सोचिए। तो वे तो आनंद से अपने को अणु से हल्का से भी हल्का कर लिए,
वे हवा में रुके रहे, भगवान पर अपना भार कैसे डालें। तो उसको उत्कृत बाहर से लोगों ने देखा कि उखाड़ रहे हैं। जैसे बरसाती छत्ते को कोई लड़का उखाड़ करके एक ही हाथ से उखाड़ लेता है, उसमें दोनों हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बरसाती छत्ता देखे हैं ना, बरसात में एक छत्ता जैसा जम जाता है पृथ्वी से विकृति, तो उसको छत्राक कहते हैं। तो उसको उखाड़ता है बच्चा और ऐसे धारण कर लेता है, घुमाता भी रहता है छत्ता। तो ऐसे बिल्कुल हल्का धारण कर लिए। देखते देखते सबके देख रहे थे, उखाड़े और धारण कर लिए। तो वहाँ जो नीचे धारण किया था वहाँ थोड़ा सा गिरिराज जी का भाग मोटा था वहाँ उससे, तो जैसे बच्चा छाता धारण करता है तो उसको कोई परिश्रम नहीं है, बल परिश्रम जो भी होगा उसको बाँह उठाने में होगा, है ना। उस छत्राक का कोई भार नहीं है, छत्राक में वो बालक, जैसे बच्चा खेल खेल में ही अनायास से धारण कर लेता है बरसाती छत्ते को, छत्राक को, इसी तरह श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण कर लिया। बोल गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। लीलया अनायास से न धारण कर लिए। ऐसा नहीं था कि कृष्ण उठाने में आया जोर लगा करके हाय हाय करते हुए उठावे। कई लोग तो उठने में ही हाय हाय करते हैं, कभी कभी बनावटी ही करते हैं, कोई उठने में करते हैं करते हैं, अपना शरीर ही पहाड़ हो गया। भगवान गिरिराज जी को अनायास लीला पूर्वक उठाए और पहाड़ उठा करके क्या किया उन्होंने, पहाड़ उठा लिया गोवर्धन जी को और इसके बाद वे बोले अथाह भगवान गोपान हेम बत्तात ब्रजौक सह जथोपजोसम विशत गिरिगर्तम स गोधनम। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, सबसे कहा समवेत रूप से, ये बातें जो आप पीछे कह रहे हैं बाद में वो सबसे कहा, सबको सुना करके, जितना जुटे थे वो कहे कि आप लोग हल्ला मत कीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए। और संबोधन किया व्यक्तिगत कुछ, हे अम्ब, सबसे पहले माता यशोदा को कहा उन्होंने। माँ के प्रति स्नेह भगवान का सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले कहे, या वो दुखी ज़्यादा होगी इसीलिए सबसे पहले कहे हे अम्ब, हे माँ, और हे तात, हे पिताजी, और हे ब्रजौकसा, हे ब्रजवासियों, जुयम सर्वे स गोधना, अपने गोधनों के साथ, गायों के साथ और जथोप और सब वस्तुओं के साथ, अपने छकड़े के साथ, घर के सब सामान के साथ, जथोपजोसम और जथा सुख गिरि गर्तम विशत, इस गोवर्धन के अधोदेश में गर्त में सब प्रवेश कीजिए। गोवर्धन मैं उखाड़ा हूँ, मैं नहीं उखाड़ा हूँ, उन्होंने कहा कि गोवर्धन के नीचे सब आइए, सब आइए और अपने अपने सामान के साथ, वो भोजन बनाने का सामान, खटिया और सब कुछ जो कुछ भी है घर में, रजाई, तोशक और छकड़ा, जो सामान है, अपना अलंकार आदि लेकर के और सारी गौओं को लेकर के, गौएं भी सारी जुट गई थी। एक काम अच्छा किया था इंद्र ने, मार करके सबको एक जगह कृष्ण के पास कर दिया था सब लोग भाग करके कृष्ण के पास आए थे। तो अपने गोधनों के साथ इस गिरि गर्त में प्रवेश कीजिए। जथोपजोसम, जथा सुख, अर्थात भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा मैदान है गोवर्धन के नीचे, बहुत बड़ा, आराम से एक एक परिवार बहुत आराम, जथोपजोसम का अर्थ है कि बिना संकीर्णता के बहुत स्थान है, इसमें वास कर सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत संकीर्ण और घमासान होगा, गौएं लड़ेंगी, चाहे
और लोग कहे नहीं यहाँ क्यों रहे, ये हमारा क्षेत्र है, ये है वो है। इतना ज़्यादा मैदान है, भगवान की योग शक्ति से वो सब बनाया गया था, भगवान की कृपा से। उन्होंने जत्थों को जो समकार थे, इसमें आप आराम से रहेंगे, सबको बहुत स्थान मिलेगा। और सब लोग कोई कोई तो उसमें अपनी पलंग बिछा करके लेटे थे, भगवान की तरफ देख रहे थे, कोई बड़े बूढ़े लोग। बहुत बड़ा मैदान है, फैसिलिटी है, इसमें आप आइए। गोवर्धन के अधो देश में गिरी गर्त में विशत प्रवेश कीजिए। इस तरह से भगवान ने गोपान आह। तो कुछ लोग संकित दृष्टि से देखे, भाई पर्वत है, उठा हुआ है, कहीं गिर न जाए। कृष्ण के लिए भी संकित थे, भाई इस पर न गिर जाए। कुछ लोग तो कहने, अरे बेटा किसी तरह से भागो, भागो इसके गर्त से। कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे, बड़े चिंता में पड़ गए कि अरे इसके ऊपर पर्वत है, कहीं गिर न जाए, और हम लोग सब जाएंगे तो फिर मरण हो जाएगा, कृष्ण का संग छूट जाएगा सब। तो भगवान कहे, न त्रास यह वह कार्य, वह जुस्मा भी यह त्रास न कार्य। यहाँ कोई भय मत कीजिए, मद हस्ताद्रि निपातनाथ। यह मत सोचिए कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा। आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना, कितने बड़े बड़े संकटों से मैं बचाया हूँ। तो ये मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा ऐसी चिंता मत कीजिए, या कोई कौन से या कोई दुश्मन आकर के गिरा देगा ऐसी चिंता मत कीजिए। कोई किसको गिरा नहीं पाएगा और मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। मुझ में अपार शक्ति है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझ में बल है ना, नारायण की कृपा है। वो ये इस भाव से बोल रहे थे, व्यक्त कर रहे थे। तो भगवान ने कहा, कई बातें कहा कि देखा उस दिन काली एक का मन ने मान मर्दन कर दिया, दवानल पी गया, आग पी गया, कुछ हुआ। तो ये कई कई लीला भगवान कहने लगे, तब विश्वास हुआ। वो कहे ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। आंधी वर्षा से के भय से पर्याप्त परित्राण के लिए आप लोगों के लिए उपाय हुआ है। मैं किया हूँ नहीं कह रहे हैं, आप लोगों के लिए वह जिसमें आप लोगों के लिए उपाय हुआ है, ये वर्षा से बचने के लिए और आंधी से बचने के लिए। इसमें सब प्रवेश कीजिए, चिंता मत कीजिए। भगवान जब स्नेह से हे माँ हे पिताजी संबोधन किए तो स्नेह और उमड़ गया। और इसके बाद कृष्ण लीला किए ही थे, वास्तव में कृष्ण भगवान हैं। तो ये कह रहे थे कि मेरे हाथ से गिरेगा नहीं, अर्थात इंद्र गिराने का भी प्रयास करे, वज्र मारे भी तभी नहीं गिर पाएगा, ये कहने का आशय था। ये हो सकता था जो वर्षा कर रहा है और देखेगा कि छाता तान लिया गया तो छाता को नहीं मार देगा, गिरा देगा और इसके बाद मारेगा जो उसके नीचे हैं। तो भगवान कहे नहीं, मेरे हाथ से न तो कोई निपातना कोई गिरा नहीं सकता है इसको। इंद्र एक क्या लाखों इंद्र का बाप लग जाए तब भी ये गिरने वाला नहीं गिरेगा नहीं। आप सभी आइए जल्दी आइए, आप लोगों के रक्षा के लिए यही उपाय किया गया है। ये आप लोगों के भाग्य से हुआ है, आप लोगों ने ऐसा सत्कर्म किया है कि ये सब हो गया है और ये गिरेगा नहीं। आइए इसमें तथा निर्विविसुर्गर्तम कृष्ण श्वासित मानसः जथावकाशम सधना सब्रजा सोपजीविनः। इस तरह से कृष्णा श्वासित मानसा, जब कृष्ण ने आश्वासन दिया तो उनको आश्वासित मन हो गया, विश्वास हो गया और वे सब उस गिरी गर्त में गोवर्धन के नीचे प्रवेश किए। बोल गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी के नीचे सभी ब्रजवासी प्रवेश किए। जथावकाशम, पूरा पूरा अवकाश था, पूरा जगह फैला हुआ जगह था। सधना, उनके पास जो कुछ धन था, गौएं और रत्न अलंकार आदि सब ब्रजवासी जन या गौएं सोप जीविना,
और उनके सेवक, पुरोहित या जीने के जो भी सामान थे, सब चीज, कपड़ा, पलंग, बर्तन के साथ और गौओं के साथ, बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, सब उसमें प्रवेश किए। तथा तेन प्रकारेण उक्ति चातुर्येण साक्षात वाम करे लीलया गिरिधारणेन चकृत्वा। भगवान ने आश्वासन दिया। आश्वासन देने में और भी बात कहा, ये गिरेगा नहीं। गिर कैसे सकता है? कैसे उठा है देख रहे हैं ना आप। जो इतना भारी पर्वत उठ सकता है तो हमारी इच्छा के विरुद्ध गिर सकता है? नहीं, गिरेगा नहीं। किसी ने कहा कि कहीं साला इंद्र न गिरा दे। मारेगा, जब वर्षा कर रहा है तो इंद्र गिरा सकता है? कहा नहीं 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 नहीं, इंद्र के करने से कुछ नहीं होगा, गिरने वाला नहीं। विश्वास हो गया तो सब प्रवेश किए। कृष्णा श्वासित मानसा कृष्णेन सर्वचित्ता कर्षका अद्भुत अनंत लीलेन भगवता आश्वासितानि सान्वितानि मानसानि जैसाम ते सधना गावो अन्यानि च विविध द्रव्याणि तत्सहिता सब रजा सकट मंडली सहिता। सारी गाड़ियां ले गए अपने अपने घर की, सब रजा सोप जीविना भृत्य पुरोहितादि सहिता च सर्वे ब्रजवक्ष गर्तम गिरिगर्तम निर्विविशु प्रविष्टवंत। सब प्रवेश किए। तो क्षुत्रीड व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैर्ब्रजवासी भी वीक्षमाणो दधावाद्रिम सप्ताहम न चलत पदार्थ। भूख, प्यास आदि की व्यथा की परवाह भगवान नहीं किए, और सुखापेक्षा सोना, विहार करना, नींद कोई नहीं लिए। कोई भी ब्रजवासी कृष्ण के साथ, तैर ब्रजवासी भी, उन ब्रजवासियों के साथ भगवान थे, वे सब भी भूख भूल गए, प्यास भूल गए। और उन ब्रजवासियों के द्वारा वीक्षमाणः, भगवान का वे वीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे। 7 दिन 7 रात लगातार वे देखते रहे, आनंद में थे, कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। उन ब्रजवासियों के साथ वीक्षमाणः दिखाई देते हुए भगवान दधार अद्रिम सप्ताहम, 7 दिन 7 रात धारण किए अद्रि को, पर्वत को। तो कृष्ण कुछ खाए नहीं, पिए नहीं 7 दिन 7 रात, क्योंकि गौएं नहीं खाई थीं और सभी ब्रजवासी भूखे थे। 7 दिन 7 रात भगवान खाए नहीं, पिए नहीं और सोए नहीं। सोने का कहाँ प्रश्न था, तो खड़े थे पर्वत उठाए हुए। और सप्ताहम ना चलत पदार्थ, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे, उस पद से चले नहीं, एक कदम भी इधर उधर चले नहीं, हिले नहीं, डोले नहीं। हिल तो रहे थे बांसुरी बजा रहे थे, एक हाथ से बांसुरी बजा रहे थे। कोई कोई सखा कहता था तुम बजाओ, और हम बांसुरी पकड़ते हैं अपने हाथ से और उंगली हिलाते हैं, तुम बजाओ। तो भगवान उसको स्वीकार करते थे, ठीक है तुम इसके छिद्रों पर स्वर बजाओ। चले नहीं, हिले नहीं, हाथ नहीं बदले। कुसुम सरोवर पर भगवान का एक फोटो बनाया गया है गिरिराज धरण का, तो किसी ने दाहिने हाथ पर रख दिया है पर्वत, चित्रकार ऐसा किया है। तो एक बार हम लोग परिक्रमा कर रहे थे तो एक भक्त कहा, अरे गलत चित्र बना दिया, गलत चित्र बना दिया। मैंने क्या? दाहिने हाथ पर पर्वत दिखा दिया। मैंने कहा क्या मना है कि दाहिने पर नहीं धारण करेंगे? उसने सोचा होगा कि भगवान का हाथ दुख गया है तो दाहिने पर रख दिया, क्या है कोई पाबंदी है कि नहीं बाएं हाथ पर ही धारण करेंगे? उनकी इच्छा है। क्षुत्रिण व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैर्ब्रजवास।
यह है भगवान का स्नेह अपने भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति। तो कोई भी ब्रजवासी नहीं खाया, ब्रजवास भी सह, गौएं नहीं खाई, कोई बच्चे नहीं खाए, कुछ भी स्त्रियां नहीं खाई। जब कृष्ण नहीं खा रहे थे, नहीं सो रहे थे, नहीं पी रहे थे, ये कैसे खा लें? पर फिर भी बड़े सुखी थे। सुखापेक्षाम हित्वा तृण व्यथाम हित्वा क्षुत्रिण व्यथाम हित्वा सुखापेक्षाम हित्वा। सुख की अपेक्षा ही नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा सुख मिल रहा था। इस पर हरीश्वरी जी लिखे हैं, क्यों नहीं भूख प्यास लगी उन लोगों को। छुट्टी दी श्रीसा सेन्दु सुधा पान सुतृप्ताक्षी चकोर कही त्यक्ता तदा तय रखिल क्षुत्रिण चेती न विस्मय। श्रीस के आसेंदु सुधा को पी रहे थे वे। श्रीस आसेंदु सुधा पान सुतृप्ताक्षी चकोर कही। जैसे चकोर का समुदाय चंद्रमा से के रस सुधा को पीता है। चकोर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, तो जब तक चंद्रमा को देखता है, उसे चंद्रमा को देख करके इतना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, चंद्रमा को देख करके इतना सुख मिलता है कि वो चकोर कभी कुछ खाता नहीं है जब तक चंद्रमा रहता है, केवल देखता है, एक सेकंड भी इधर उधर दृष्टि नहीं करता है। ये चकोर का स्वभाव होता है, क्योंकि वो चंद्रमा से सुधा का पान करता है, चंद्र किरणों को देखता रहता है। चंद्रमा अगर पूरब में उगता है और चकोर देख रहा है, तो देखते देखते अगर चंद्रमा पश्चिम में जाता है तो वैसे वैसे उसकी गर्दन होती जाती है, और ऐसे देखते देखते पश्चिम में डूबता है, तब इसकी बाह्य वृत्ति होती है। हरीश्वरी जी कहते हैं कि श्रीसा सेन्दु सुधा पान, भगवान श्री कृष्ण के मुखचंद्र के अमृत को पीने में इनकी आंखें चकोर जैसी तृप्त हो रही थी। ये सब तृप्त थे। भगवान के मुख को देखने का जो आनंद था वही वास्तविक अमृत है। उस अमृत को पी करके तृप्त थे, तो भोजन पानी का क्या सोचे। स्वाभाविक था। भगवान को देखने में इतना सुख मिला कि सब भूख प्यास भूल गई। ये कोई विस्मय नहीं है। श्रीसा सिंधु सुधा पान सुतृप्ताक्षी चकोर कही त्यक्ता तदा तय रखिलय क्षुत्रिण चेती न विस्मय। ये कोई आश्चर्य नहीं। भगवान को देखने में व्यक्ति भूख भूल जाए, प्यास भूल जाए, प्यास का स्मरण ही न हो और नींद न हो, आराम करने की इच्छा न हो, सबसे बड़ा आराम, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा अमृत तो भगवान का मुख देखना है। मुखारविंद। कई लोग ऐसे कहते हैं और नियम भी रखे हैं कि हम बांके बिहारी का मुख जब तक नहीं देखेंगे तब तक खाते नहीं, पीते नहीं। भगवान के मुख कमल को देखने का अवसर मिला, मुखचंद्र को, और चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है। तो श्री कृष्ण के उस रूप सुधा को देखने से तृप्त थे, उस अमृत को पी रहे थे, इसीलिए सब तृप्त थे, सुखी थे। 7 दिन श्री कृष्ण को इस तरह देखने का अवसर मिला। उसमें कोई पर्दा नहीं गिरता था बांके बिहारी की तरह, देख रहे थे। यही कारण था। अंततः सब मिला करके सुख चाहिए आत्मा को। सुख मिल रहा था भगवान के दर्शन में, इसीलिए सब चीज भूल गए, खाना पीना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब तो 7 दिन भगवान धारण करेंगे ना, इसलिए अब उनको धारण
करके छोड़ दीजिए और वहीं ब्रजवासियों में खड़े होकर के नाचिए, गाइए और भगवान का मुख कमल सुधा पीजिए, मुखामृत। क्यों भूल गए लोग सुख को और पीड़ा को। अद्भुत हरिश्री जी उपेक्षा करते। सुधा पान कर रहे थे तो पानी के पीने की क्या जरूरत है, अमृत पी रहे थे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील सनातन गोस्वामी। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख गिरिवर लीनो कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। माँ जसोदा कह रही है कि मेरा बच्चा कन्हैया नख पर गोवर्धन धारण कर लिया। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर यूं कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। 58 पृष्ठ पर 58 पर गिरिवर में बोझ पार, कन्हैया मेरो पार। ओ गिरिवर में बोझ पार, कन्हैया मेरो वारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए ताकि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए ताकि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए ताकि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए ताकि भैया। कैसे झेले कलो भार, कन्हैया मेरो पारो। कैसे झेले कलो भार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। बादल बरस बरस गए, बादल बरस बरस गए, बादल बरस बरस गए, कन्हैया मेरो वारो। बादल बरस बरस गए, ओ कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो।
नख पर गिरवर लीनो भारत मैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो भारत मैया मेरो वारो। पूछरी वारो लखिया को दियो सहारो। यूं कहें पूछरी वारो लखिया को दियो सहारो। रे मन भगले कृष्ण मुरारी रे मन भगले कृष्ण रे मन भगले कृष्ण मुरारत मैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो नख पर गिरवर लीनो कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो बोल भरण की जय जय श्री